श्री राम जय जय राम। 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 बोलो श्री राम जय जय राम। 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 बोलो श्री राम जय जय राम। 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 बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। सीता माता की जय। भरत शत्रुघ्न की जय। वीर लक्ष्मण की जय। वीर हनुमान की जय। सती जी को संदेह उत्पन्न हो गया। वो मन ही मन कहने लगी, मेरे शंकर जी की सारे जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया। उसकी शोभा देखकर वो इतने प्रेम मगन हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती है। ब्रह्म जो व्यापक विरज अजय, अकल अनीय अभेद, सो की दे धर होय नर, जाहे न जानत वेद। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, दरहों सो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। दीन दयाल विरध संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। जो ब्रह्मा सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित है, और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वो सचमुच में देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? विष्णु जो सुरहित नरतन धारी, सोए सर्ग जथा त्रिपुरारी। खोजें सो की अग इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की ही भांति सब कुछ जानने वाले हैं, सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार हैं। लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या ऐसे अज्ञानियों की तरह स्त्री की खोज करेंगे? क्या ऐसे मूढ़ों की तरह स्त्री खोजेंगे? शंभु गिरा पुनि मिर्सा न होई, शिव स्वर्ग जान सब कोई। अस संशय मन भयो अपारा, होय न हृदय प्रबोध प्रचारा। पार्वती के मन में संशय गहरा होता जा रहा है। अब वो
बहुत तरह के विचार मन में ला रही है कि शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। अगर शिव जी ने सच्चिदानंद कहा है तो जरूर विष्णु भगवान अवतार लेकर के आए होंगे। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाले हैं। सती के मन में इस प्रकार अपार संदेह उठ खड़ा हुआ, किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता है। यद्यपि प्रगट न कहो भवानी, हर अंतर्यामी सब जानी। सुने सती तब नार सुभाओ, संशय असन धरो उरे काओ। यद्यपि भवानी ने प्रगट कुछ भी नहीं किया, जो कुछ भी संदेह था अपने मन में रखा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी ना रखना चाहिए। जास कथा कुंभज ऋषि गाई, भक्ति जास में मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाय सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा अगस्त जी ने गान की और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, वे ही मेरे परम इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जहि ध्यावहीं। कह नेत निगम पुराण आगम, जास कीरति गावही। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया धनी। अवतरो अपने भगत हित, निज तंतर नित रघुकुल मणि। लागन और उपदेश यद्यपि, कहो शिव बार बार जो। बोले बहस महेश, हरि माया बोल जान जिए। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिसका ध्यान करते हैं, तथा वेद पुराण और शाख नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम संतर ब्रह्म स्वरूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुम रे मन अति संदेह, तो किन जाए परीक्षा लेहु। तब लग बैठे अहो बट छाई, जब लग तुम ए मोए पाई। यही पार्वती वही मेरे श्री हरि हैं, जो राम अवतार लेकर के राजधानी में पैदा हुए और अब दुष्टों का वध करने के लिए अपनी माया रच रहे हैं। लेकिन तुम्हारे मन में संदेह है, जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है, तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं ले लेती। जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी, तब तक मैं इसी बड़ की छाँव में बैठा हूँ। जैसे जाए मोह भरम भारी, करो सो जतन विवेक विचारी। चली सती शिव आयुष पाई, करें विचार करो का भाई। हे पार्वती, हे सती, जिस प्रकार तुम्हारा ये अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी
कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं कि ये वही श्री राम जी हैं जो श्री हरि हैं या मनुष्य रूप में कोई और हैं, अपना संशय कैसे दूर करूं। ऐसे मन में बहुत तरह के तर्क करने लगी। यहाँ शंभु अस मन अनुमाना, दक्ष सुता कहो नहीं कल्याणा। मोर कहे न संशय जाई, विधि विपरीत भलाई नाही। शंकर जी मन में विचार कर रहे हैं और विचार करके अनुमान लगाया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं हुआ तो मालूम होता है विधाता ही उल्टे हैं। अब सती का कुशल होना मुश्किल है। होए सोए जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावहीं शाखा। अस कह लगे जपन हरिनामा, गए सती जय प्रभु सुख धामा। शंकर भगवान मन में सोच रहे हैं कि जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहाँ गई जहाँ सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पुनि पुनि हृदय विचार कर, धर सीता कर रो। आगे होए चल पंथ तेहि, तेहि आवत नर भूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुनो श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, धरहु सो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सती जी के बनावटी वेश सीता जी का बनावटी रूप धारण कर सती जी उस मार्ग की ओर चल दी जहाँ पर श्री राम जी लक्ष्मण जी सीता जी को ढूंढते हुए आ रहे थे और आगे होकर चल पड़ी। सती जी के विचार अनुसार मनुष्य के राजा रामचंद्र आ रहे थे। लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा, चिकत भय भ्रम हृदय विशेषा। कह न सकत कुछ अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी बड़े चकित हुए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया कि आज सती जी ने ये बनावटी सीता का रूप क्यों धारण किया है, जिसे देखकर लक्ष्मण जी बहुत गंभीर हो गए लेकिन कुछ बोले नहीं। ये परंपरा है, जब बड़े साथ में हो, जब तक बड़ा कोई निर्णय ना ले तब तक छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सती कपट जाने सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर जामी। सुमरत जाय मिटे अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए।
जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही स्वर्ग भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। सती कीन चैत हो दुराओ, देखी नार स्वभाव प्रभाव। निज माया बल हृदय बखानी, बोले बहस राम मृदवानी। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहाँ उन स्वर्ग भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती है। भला कभी दाई से पेट छुपा है क्या? और भगवान से के सामने, भगवान के सामने कोई माया चल सकती है क्या? अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, जोर पान प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लीन निज नाम। कह बिहोर कहाँ वृष के तो, विपन अकेली फिर के हे तो। हाथ जोड़ करके श्री राम जी कहने लगे, माता आज पिताजी आपके साथ में नहीं हैं, शंकर जी आपके साथ में नहीं हैं, और आप अकेली वन में कहाँ घूम रहे हैं, किस लिए घूम रहे हैं? राम बचन मृद गूढ़ सुने, उपजा अति संकोच। सती सभीत महेश पई, चले हृदय बड़े सोच। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, धरहु सो दशरथ अजर विहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती को बड़ा संकोच हुआ, चोरी पकड़ी गई। वे डरती हुई कुछ नहीं बोली, चुपचाप वहाँ से लौट पड़ी, शिव जी के पास जाने लगी। हृदय में बड़ी चिंता हो रही है और अपने आप को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है, और मन में कह रही है, मैं शंकर कर कहा न माना, निज ज्ञान राम पर आना। जाए उतर अब देव कहा, उर उपजायति दारुण दा। कि मैंने शंकर जी का कहना नहीं माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी से क्या उत्तर दूंगी? यो सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो रही है, बड़ी अपने आप को गिलानी महसूस कर रही है। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कुछ प्रगट जनावा। सती देख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को बहुत दुख हुआ है, मन में गिलानी हो रही है। तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए वो कौतुक देखा कि श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी आगे आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री राम जी के सच्चिदानंद स्वरूप को देखे, वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वो दूर हो जाए तथा वो प्रकृति शिथित हो जाए। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंद सिय सुंदर वेसा। जह चितवैत है प्रभु आसीना, सेवै सेद मुनीस प्रवीणा। सती ने पीछे मुड़ के देखा
तो वहाँ भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री राम जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। सती जी जिधर देखती हैं उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान है और सुचितर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। देखें शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक तेह एका। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखें सब देवा। सती जी ने अनेक शिव वर्मा और विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। सती विदात्री इंद्रा देख अमित अनोप, जेहि जेहि वेश आजाद सुर, तेहि तेहि तन अनुरूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुनो श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, धरहु सो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। दीन दयाल विरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। उन्होंने अनगणित अनुपम सती ब्रह्माणी लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियां भी थी। देखे जहत रघुपति जेते, शक्तिन सहित सकल सुरते ते। जीव चराचर जो संभारा, देखें सकल अनेक प्रकारा। सती जी ने जहाँ तहाँ जितने रघुनाथ देखे शक्तियों सहित, वहाँ उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव हैं वे भी अनेक प्रकार सब देखे। पूजे प्रभु देव बहु वेशा, राम रूप दूसर नहीं देखा। अवलोक रघुपति बहु तेरे, सीता सहित नवेश घनेरे। उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे, वो एक ही वेश में थे। सोई रघुवीर सोई लक्ष्मण सीता, देख सती अति भई सभीता। हृदय कंप तन सुध कछु नाही, नैन मूंद बैठ मग माही। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण जी और वही सीता जी। सती जी जिधर देखती है उधर वही दिखाई देते हैं। ऐसा देखकर सती जी बहुत डर गई, उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध भूल जाती रही और वे आंख मूंद कर मार्ग में बैठ गई। जब कभी कुछ समझ में नहीं आता तो व्यक्ति सब कुछ उस प्रभु पर छोड़ करके बैठ जाता है कि अब तो मेरे प्रभु जो कुछ करेंगे वही करेंगे। ऐसे ही सती ने भी आंखें मूंद ली। बहोर विलोक नैन उघारी, कुछ न दिखत है दक्ष कुमारी। पुण्य पुण्य नाय राम पद सीसा, चली तहाँ जहर है गरीसा। फिर बहुत देर तक बैठे रहने के बाद आंख खोलकर देखा तो वहाँ दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा।
तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहाँ चली जहाँ शिव जी थे। गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि कहो सत्य सब बात। सियावरी राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुनो श्री राम जय जय राम। दीन दयाल विरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। कांपते हाथ पांव से डरी हुई मृगणी सी और अपने ही किए हुए कर्तव्य से, कर्म से सती जी बहुत डरी हुई है और धीरे से शंकर जी के पास पहुंची और शिवजी जी ने हंसकर कुशल पर प्रसन्न करके कहा, कहो सती, तुमने राम जी की किस प्रकार से परीक्षा ली? सारी बात सच सच कहो। सती समझ रघुवीर प्रभाओ, भय बस शिव सन कीन दुराओ। कुछ न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाय। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और जिस तरह से सीता का रूप बना करके रास्ते में खड़ी हो गई थी, उस बात को छुपा लिया और कहा, हे स्वामीन, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहाँ जाकर आपकी तरह प्रणाम किया। तो तुम कहा सो मिर्सा न होई, मोर मन प्रतीत अति सोई। आपने जो कहा वो झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में ये बड़ा पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चित्र किया था, सीता बन करके रास्ते में खड़ी हो गई थी और फिर जैसे श्री राम जी ने माते कह करके पुकारा और पिताजी कहाँ हैं, जब सती से प्रसन्न किया, सब वर्णन शिव ने आंखें बंद करके मन लगा करके जान लिया। तब शंकर देखें धर ध्याना, सती जो कीन चित सब जाना। बहोरी राम में माया सिर नावा, प्रेर सीत सती जे झूठ कहावा। श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया। ये प्रभु की माया अपरंपार है, जिसने सती जी के मुंह से झूठ कहलवा दिया। हरि इच्छा भावें बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है, होय वही जो राम रच राखा। कि वही होता है जो मेरे प्रभु चाहते हैं। सती कीन सीता कर वेसा, शिव और भयो विषाद विशेषा। जो अब करो सती सन प्रीति, मिटे भक्ति पथ होए अनीति। शंकर भगवान मन में सोच रहे हैं, सती ने सीता जी का रूप धारण किया। उन्होंने, शंकर जी ने सोचा, यदि मैं अब सती से प्रीत करता हूँ तो भक्ति मार्ग से लुप्त हो जाता हूँ और बड़ा पाप का भागी बनता हूँ, क्योंकि श्री राम जी मेरे पूजनीय हैं और राम जी की अर्धांगिनी सीता मेरे परमेश्वर की, मेरे प्रभु की अर्धांगिनी है और मेरी प्रभु की अर्धांगिनी यानी मेरी माता का
रूप धारण किया है सती ने, इस नाते मैं अब सती के साथ इस रिश्ते में नहीं रह सकता। अगर रहता हूँ तो बड़ा पाप का भागी बनूंगा। परम पुनित न जाए तजे, किए प्रेम बड़ पाप। प्रगट न कहत महेश कुछ, हृदय अधिक संताप। सियावरि राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय। मंगल भवन अमंगल हारी, धरहु सो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम। शंकर भगवान सोच रहे हैं कि सती ने सीता का रूप धारण किया है, इस नाते मैं सती के साथ अब पति पत्नी के रूप में नहीं रह सकता। लेकिन सती परम पवित्र है, इसलिए उन्हें छोड़ते भी नहीं बनता। और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते हैं, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, सुमरित राम हृदय अस्यावा। एहि तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में आया कि सती इस शरीर से मेरी पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने मन में ये संकल्प कर लिया। अस विचार शंकर मति धीरा, चले भवन सुमर रघुवीरा। चलते गगन ते गिरा सुहाई, जय महेश भल भक्त दड़ाई। शिथिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चल पड़े। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो। आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की, आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। आप श्री रामचंद्र जी के भगत हैं, समर्थ हैं और भगवान है। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई कि शंकर जी ने ऐसा क्या संकल्प लिया है, और सुंचाते हुए मन से पूछने लगी। असपन तुम बिन करें जो आना, राम भक्त समरथ भगवाना। सुन नव गिरा सती और सोचा, पूछा शिव समेत संकोचा। कीन कवन पन कहो कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सीता पूछा कुछ सती कुछ पूछा कुछ भांति, तद्यपि न कहो तिरुपुर अराती। सती जी हाथ जोड़ करके पूछने लगी, हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ भी जवाब नहीं दिया, कुछ नहीं कहा। सती हृदय अनुमान किए, सब जाने सर्वज्ञ। कीन कपट में शंभूषण, नार सहज जड़ आज्ञ। अब सती ने मन में विचार कर लिया कि शंकर सब कुछ जानने वाले हैं, शंकर सब कुछ जान गए हैं। मैंने शिवजी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है।
जल पे सरी से बिकाई, देख प्रीत की रीत भली, बिलग होए रस जाए, कपट खटाए परत पुनी। प्रीत की सुंदर रीत देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता रहता है। सती अपने मन में विचार कर रही है, मुझे स्त्री जाति के नाते श्री शंकर जी से प्रेम करने से और शंकर जी के साथ मन मिलने से मेरे भी भाव जैसे दूध के साथ पानी मिलने से पानी का भाव हो जाता है। आज मैंने शंकर जी के साथ छल किया है। आज जैसे दूध फट जाता है, फटने के बाद पानी अलग हो जाता है, इसी तरह से शंकर के मन से मैं आज अलग हो गई हूँ और मेरा प्रेम खत्म हो गया है। हृदय सोच समझत निज करनी, चिंता अमित जाए नहीं बरनी। कृपा सिंध शिव परम अगाधा, प्रगट न कहो मोरे अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती के हृदय में इतना सोच है, इतनी चिंता है, इतनी दुख है और इतनी अपार कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं, इससे प्रगट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा है, लेकिन मेरा अपराध कम नहीं है। शंकर रुख अवलोक भवानी, प्रभु मोहे तजो हृदय अकुलानी। निज अग समझ न कहो कही जाई, तपहि अवाई बेउरे अधिकाई। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और वो हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आव के समान अत्यंत जलने लगा। सतीश सोच जान वृष के तू, कहें कथा सुंदर सुख हेतु। वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। सती समझ गई कि मैंने राम की परीक्षा लेके अच्छा नहीं किया, इसी से ही शंकर जी ने मेरा त्याग किया है। वृषकेतु शिव जी ने सती को चिंता युक्त जाना, उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। तह पुनि शंभु समझ पन आपन, बैठे बट तर कर कमलासन। शंकर सहज स्वरूप संहारा, लागी समाधि अखंड अपारा। कैलाश पर्वत पर जाकर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए कि अब सती के साथ पति पत्नी के रूप में नहीं रह सकते। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। सती बसें कैलाश तब, अधिक सोच मन माय। मरम न को जान कछ, जग सम दिवस सराय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुनो श्री राम जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, धरहु सो दशरथ अजर बिहार। श्री राम जय राम, राम बोलो श्री राम जय जय राम। दीन दयाल विरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी।
श्री राम जय राम। हम बोलो श्री राम जय राम। अब शंकर भगवान जी समाधि लगा करके बैठे हैं और सती जी कैलाश पर रह रही हैं। उनके मन में बड़ा दुख था, लेकिन इस रहस्य को कोई नहीं जानता था। सती जी सब अपने किए हुए कर्मों को पछताती हुई अंदर अंदर सुलग रही थी, अंदर अंदर जल रही थी। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। नित नव सोच सती और भारा, कब जे हूँ दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनिपति वचन मृषा कर जाना। सती जी के हृदय में नित्य नया भारी सोच हो रहा था, दुख हो रहा था, और मन में सोच रही थी कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और पति के वचनों को झूठ जाना, सो फल मोए विधाता दीना, जो कुछ उचित रहा सोई कीना। अब विधियस बुझस तेहि तोई, शंकर विमुख जियावस मोही। मेरी करनी का ही तो फल मुझे विधाता ने दिया है। जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, अब तुझे ये उचित नहीं है कि जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिंदा रख रहा है। कह न जाए कुछ हृदय गिलानी, मन मऊ राम सुमर से यानी। जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरित हरण वेद जस गावा। सती जी के हृदय की गिलानी कुछ कही नहीं जा सकती। अंदर ही अंदर बहुत गिलानी महसूस कर रही है। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका ये यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं। दीन बंद दुख हरता ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, दया करे शरण लगाओ। द्वार पड़ी मैं तेरे, ओम जय जगदीश हरे। हाथ जोड़ करके सती भगवान श्री राम जी का ध्यान करके कहती है कि आप दीन दयालु हो और वेदों ने आपका यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हो। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी ये देह जल्दी छूट जाए। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उसने सीता का रूप धारण करके श्री राम जी की परीक्षा लेनी चाहिए थी, और शंकर जी ने सब जान लिया था कि सती सीता के रूप में बनी है, और इस रूप में मैं सती के साथ कभी भी पति पत्नी के रूप में नहीं रह सकता। तो सती इसी से दुखी होकर के कहती है, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ मेरी ये देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा ये प्रेम का वर्त मन वचन और कर्म आचरण से सत्य है, तो हे देव दर्शी प्रभु सुनिए। और शीघ्र ही वो उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम के ये पति प्रत्याग रूपी ऐसा विपत्ति दूर हो जाए। तो सब दर्शी सुनो प्रभु, करो सो बेग उपाय। होए मरण जेहि विनय शर्म, दुसह विपत विहाय। सियावर राम जय जय राम।
मेरे प्रभु राम जय जय राम, सुनो श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, तरह सो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय जय, बोलो श्री राम जय जय राम। दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम। एहि विधि दुखत प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख बड़ भारी। बीते संवत सहस 87, तज समाध संभो अविनाशी। दक्षता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कहते हैं 87,000 वर्ष बीत गए और 87,000 वर्ष बीतने के बाद अविनाशी शिव जी जो समाधि में थे वो समाधि से जागे। राम नाम शिव सुमरण लागे, जान सती जगत पति जागे। जाए संभ पद बदन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। शिव जी राम का नाम सिमरण करने लगे। तब सती ने जान लिया कि अब जगत के स्वामी शिव जी जाग गए हैं। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष परजेश भय तेहि काला। शिव जी भगवान हरि की रहस्यमयी कथा कहने लगे और पार्वती अपने जलन को कम करने के लिए, अंदर की दाह को कम करने के लिए सुन रही है, लेकिन अंदर ही अंदर अग्नि की तरह जल रही है। अपने किए हुए ओछे कर्म के प्रभाव से अपने आप को बड़े दुखी मान रही है, गिलानी मान रही है। कहते हैं उसी समय सती के पिता दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देखकर समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। देखा विधि विचार तब लायक, दक्ष ही कीन प्रजापति नायक। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं कोई यस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाए मद माही। जब दक्ष ने सुना कि ब्रह्मा जी ने मुझे प्रजापतियों का पति बना दिया है, नायक बना दिया है, इतना बड़ा अधिकार पा करके उनके मन में अभिमान आ गया। जगत में कोई ऐसा कोई भी नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद ना हुआ हो, घमंड ना हुआ हो। ये प्रभुता है ही ऐसी चीज़, कोई बड़ा पद मिल जाता है तो उसको घमंड मन में आ ही जाता है। दक्ष लिए मुनि बोल सब, करन लगे बड़े जाग। नेवते सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय। सुनो श्री राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, दरहु सो दशरथ अजर बिहार।
श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम। राम दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम। दक्ष प्रजापतियों का नायक बना और नायक बनते ही सबसे पहले दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ रचवाया और उसके लिए सभी बड़े बड़े ऋषि मुनियों को बुला लिया। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रण किया। किन्नर, नाग, सिद्ध, गंधर्व बंधु समेत सबको बुलाया। विष्णु भगवान को बुलाया, ब्रह्मा जी को बुलाया, सभी को बुलाया। किन्नर, नाग, सिंध, गंधर्वा बंधु समेत चल सुर सरवा। विष्णु विरच महेश विहाई, चलें सकल सुर जान बनाई। दक्ष का निमंत्रण जैसे ही मिला, निमंत्रण पा करके किन्नर, नाग, सिंध, गंधर्व सब देवता अपनी अपनी सवारी से और अपनी अपनी पत्नियों सहित वहाँ चल दिए जहाँ यज्ञ हो रहा था। विष्णु, ब्रह्मा और महादेव को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चल पड़े। सती विलोक व्योम विमाना, जात चलें सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करें कल गाना, सुनत श्रवण छूटे मुनि ध्याना। सती ने देखा कि आकाश मार्ग से अनेक प्रकार के सुंदर विमान चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान गा रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान भी छूट जाता है। पूछें तब शिव कहो बखानी, पिता जग सुन कुछ हरसानी। जो महेश मोय आयुष देही, कछु दिन जाय रहो मिस एही। सती ने विमानों की तरफ हाथ करके इशारा करके शंकर भगवान से पूछा कि हे नाथ, ये इतने विमान कहाँ जा रहे हैं। तब शंकर भगवान ने यज्ञ की सारी बात बताई और ये भी कहा, तुम्हारे पिता दक्ष अब प्रजापतियों के नायक बना दिए गए हैं, उसी के लिए तुम्हारे पिता ने बहुत बड़ा यज्ञ रखा है। ऐसा सुनते ही सती के मन में बड़ी खुशी हुई, क्योंकि बहुत दिन से दुखी थी कि मैंने शंकर भगवान के साथ छल किया, उनका कहना नहीं माना। उस दुख से अंदर अंदर बहुत दुखी थी और महादेव जी से कहने लगी कि हे प्रभु, यदि आप आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं और इस यज्ञ में शामिल हूं। पति पर त्याग हृदय दुख भारी, कहन निज अपराध विचारी। क्योंकि सती के हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ ना कहती थी। आखिर सती जी भय, संकोच और प्रेम से सनी हुई मनोहर वाणी से बोली। बोले सती मनोहर वाणी, भय संकोच प्रेम रस सानी। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयुष हो। तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोई सियावर राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, सुनो श्री राम जय राम। मंगल भवन अमंगल, डरहु सो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम।
हे राम दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम। हाथ जोड़ करके सती कहने लगी, हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो बहुत अच्छी कही है, ये मेरे मन को पसंद भी आई है, पर हे सती, तुम्हारे पिता ने न्योता नहीं भेजा, ये अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको भी भुला दिया। कहो नीक मोरे मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पढ़ावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बैर तुम्हें बिसराई। कि हमारे बैर की वजह से उन्होंने तुम्हें नहीं बुलाया है। ब्रह्मा सभा हम सन दुख माना, ते अजो करो अपमाना। जो बिन बोले जाऊं भवानी, रहन शील स्नेहन कानी। एक बार ब्रह्मा की सभा में वो दक्ष हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं, हमसे बैर मानते हैं। हे भवानी, हे सती, जो तुम बिना बुलावे जाओगी तो शील स्नेह नहीं रहेगा और ना ही मान मर्यादा ही रहेगी, वहाँ तुम्हारा आदर सम्मान नहीं होगा। यद्यपि मित प्रभु पितु गुर गेहा, जाए बिनो बोला वहन संदेहा। जबकि शास्त्र कहते हैं कि मित्र के घर कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बुलाएगा तभी जाना है। मित्र के घर आप कभी भी जा सकते हैं, पिता के घर आप कभी भी जा सकते हैं, और गुरु के घर कभी भी जा सकते हैं, और स्वामी के घर भी बिना बुलावे भी चले जाना चाहिए। लेकिन ये ध्यान रखें, जहाँ कोई विरोध मानता हो उनके घर जाने में कल्याण नहीं है। जहाँ कोई उसमें अच्छा ना मानता हो वहाँ नहीं जाना चाहिए। भांति अनेक शंभु समझावा, भावी वसन ज्ञान उरियावा। शंकर जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर कहते होनहार बलवान होती है। उस होनहार के बस में सती के मन में बोध नहीं हुआ, ज्ञान नहीं हुआ। कह प्रभु जाए जो विनय बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। फिर भी शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलावे जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात नहीं होगी। कह देखा हर जतन बहो, रहन दक्ष कुमार। दिए मुख्य गण संग तब, विदा कीन त्रिपुरार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय। मंगल भवन अमंगल हारी, धरहूँ सो दशरथ अजर विहार। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम। हे राम दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भार। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम। बहुत तरह के उदाहरण देख करके शंकर भगवान ने पार्वती को समझाने की कोशिश की, लेकिन पार्वती सती नहीं मानी। कहते होनी होनहार होती है, होकर के रहती है। जब सती की हठ देखी, क्योंकि सती की हठ भी अपनी जगह सही थी,
क्योंकि शंकर भगवान जी सती को त्याग चुके थे, पत्नी के रूप में रख नहीं रहे थे। और बिना पति के प्रेम के पत्नी कितने दिन रुकती। मन बड़ा अंदर से क्लेश में था और वो रहना भी नहीं चाहती थी पास में, और जिद कर बैठी। और शंकर भगवान ने बहुत तरह से समझाया लेकिन नहीं मानी। आखिर में शंकर भगवान ने कहा जैसी तुम्हारी इच्छा, और अपने मुख्य गणों को साथ में भेज दिया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहो न सन्मानी। सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत नहीं की, क्योंकि सब जानते थे कि दक्ष के साथ शंकर जी का वैर है। इस नाते सती का भी किसी ने आदर सम्मान नहीं किया। केवल एक माता मिली जिन्होंने आदर के साथ अपनी बेटी को से मुलाकात की, गले से मिली। बहन भी मुस्कुराती हुई मिली, मानो व्यंग कर रही हो। दक्ष ने कुछ पूछी कुशलाता, सती विलोक जरहि सब गाता। सती जाए देखो तब जागा, कतो न दीख शंभु कर भागा। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल सेम तक नहीं पहुँचे। जाकर के सती ने पिता को नमस्कार किया, लेकिन दक्ष ने कोई उत्तर नहीं दिया और उसकी तरफ मुख भी नहीं किया। सती को देखकर उल्टे सारे अंग जलने लगे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा कि जहाँ यज्ञ हो रहा था वहाँ कहीं भी शिव जी का स्थान दिखाई नहीं दिया। सभी बाकी जितने भी जमाटे थे, दामाद थे, सबका स्थान बना हुआ था। सब पे चिट लगी हुई थी। जितने देवता आए हुए थे सब पे आसन लगा हुआ था, सबके नाम लिखे हुए थे, लेकिन शंकर भगवान के लिए कहीं भी स्थान नहीं था। तब चित चढ़े जो शंकर के हो, प्रभु अपमान समझे उर देहु। पाछल दुख न हृदय यस व्यापा, जस ये भयो महापरितापा। तब शिवजी ने जो कहा था अब उसकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय अंदर से जल उठा। एक तो शंकर जी के त्याग का दुख था, उसकी भी आग अंदर जल रही थी, और यहाँ आकर के जब देखा कि मेरे पति का अपमान हो रहा है, उससे अंदर की आग और भी ज़्यादा दोगुनी हो गई। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाते अवमाना। समझ सो सती हृदय अति क्रोधा, बहुविधि जन्य कीन परबोधा। ये मान लीजिए इस संसार में सबसे बड़ा दुख जो है वो जाति का अपमान है। अगर कोई कहीं जाओ वहाँ पर इज्जत ना हो तो सबसे बड़ा अपमान है। ये समझकर सती को बड़ा क्रोध आया। माता ने बहुत प्रकार से समझाया। शिवे अपमान न जाए सही, हृदय न होय परबोध। सकल सभय हट हटक तब, बोली बचन सक क्रोध। सियावरि राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुनो श्री राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, धरहु सो दशरथ अजर हरि। श्री राम जय जय, बोलो श्री राम जय राम। दीन दयाल वीर
पद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम। सती अंदर से बहुत दुखी थी पहले से ही। एक तो शंकर जी ने उनको त्याग दिया था, दूसरा अब यहाँ आई, यहाँ आकर के देखा कि पति का बड़ा अपमान है। और जहाँ पति का अपमान है तो पत्नी का अपमान अपने आप ही हो जाता है, क्योंकि पत्नी तो पति के साथ जुड़ी हुई है। अपना ये अपमान देखकर, अपने पति का अपमान देख करके सती को बड़ा दुख हुआ, अंदर से क्रोधित हो जलने लगी। माता ने बहुत प्रकार से समझाया बुझाया, परंतु उसने शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांटकर क्रोध भरे वचन से बोली, हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की है या उनकी निंदा सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा। और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछतावेंगे। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है, यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट लें, और नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से भाग जाएं। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत की आत्मा है। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है, और मेरा ये शरीर दक्ष ही की वीर्य से बना है। मैं उन्हीं की बेटी हूँ, इसलिए मुझे लाज आती है, शर्म आती है। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृक्ष केतु शिव जी को हृदय में धारण करके ऐसे गंदे शरीर को ही मैं त्याग दूंगी जो ऐसे दक्ष के शरीर से बना है, जिन्होंने मेरे पति का अपमान किया है। सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कह सुनि जीन शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहू, भले भात पछतावे पिताहू। संत शंभु सिरपति अपवादा, सुने जहाँ ते अस मर्यादा। काटो तास जीव जो बसाई, श्रवण मूद न ते चले पराई। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति नींदत तेहि, दक्ष सुकर संभव यह देहि। तजो तुरंत देह तेहि हेतु, उर्धर चंद्र मोल वृष केतु। अस कह जोग अग्नि तनुजारा, भयो सकल मख हाहाकारा। जैसे ही सती ने कहा कि मैं इस देह को त्याग दूंगी, और ऐसा कहकर सती ने अपने अंदर अग्नि पैदा की, और अग्नि पैदा करके कुंड में जहाँ हवन हो रहा था उसी में अपने आप को भस्म कर लिया। सती मरण सुन शंभुगण, लगे कर्ण मख खीस। जग विध्वंस विलोक भृगु, रक्षा कीन मुनीष सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। सुनो श्री राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम। मंगल भवन अमंगल हारी, धरहु सो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम, जय राम बोलो श्री राम जय राम। जय राम दीन दयाल
विरध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम, हे राम बोलो श्री राम जय राम। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण बड़े क्रोधित हो गए और यज्ञ को विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उनकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीर भदर कर कोप पठाए। जब ये सब समाचार शंकर जी को मिला तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र की रचना की और उन्होंने वहाँ जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला। सब देवताओं को यथोचित दंड फल दिया। जग विध्वंस जाय तिन कीना, सकल सुरन विविध फल दीना। भे जग विदित दक्ष गति सोई, जस कुछ शंभु विमुख के होई। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। ये इतिहास सारा संसार जानता है। जिसने भी शंकर भगवान के साथ या विष्णु भगवान के साथ, ब्रह्मा जी के साथ कहने का भाव कि जाए अपने माता पिता के साथ अन्याय किया हो, ब्राह्मणों के साथ अन्याय किया हो, उनको वही दंड मिलता है जो आज दक्ष को मिला है। आपको तो सबको पता ही है कि दक्ष को वीरभद्र जी ने गर्दन काट दी थी और बाद में बकरे की जो है गर्दन उसको लगाई गई। सती मरत हरिसन बरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती ने मरते समय भगवान हरि से ये वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग हो। यही कारण हिमगिरि ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। यहाँ से सती का अगला जन्म जो हुआ हिमालय की पुत्री बनी। माता का नाम मैना हुआ और पिता का नाम हिमाचल हुआ। उसके घर जाकर के पार्वती ने जन्म लिया। जब ते उमा शैल गृह ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। तैते मुनि श्वासन कीने, उचित वास हिम भूधर दीने। जब से पार्वती हिमालय के घर हुई है तब सभी खुशियां जो है हिमाचल के घर में आ गई है। सदा सुमन फल सहित सब, द्रुम नव नाना जात। प्रगट सुंदर सेल पर, मनिया कर बहु भात सियावर। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम सुनो श्री राम। जय जय राम दीन दयाल विरध भारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम, जय राम बोलो श्री राम जय राम। जय राम दीन दयाल विरध भारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम, जय राम बोलो श्री राम। बोलिए साचे दरबार की। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। यही विनती है पल पल छिन छिन रहे, ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा
सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे वैरी कुल संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे वैरी कुल संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पर मुझे ना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, पर मन नहीं डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। जीवा पर तेरा नाम रहे, तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे, जीवा पर तेरा नाम रहे, तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे, तेरी याद में आठों धाम रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। बोलिए सियावती रामचंद्र भगवान की, सीता माता की। ये जो सुख है, भगवान के धाम, भगवान का मंदिर हो, भगवान का स्थान हो, बड़ का वृक्ष हो, पीपल का पेड़ हो, या कोई शांत कुआं हो, या जहाँ श्री राम की कथा चल रही हो, वहाँ जब बैठता है व्यक्ति, उसको जो आत्मिक शांति मिलती है, आत्मिक सुख मिलता है, वो संसार में और कहीं नहीं है। इसीलिए कहा है मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे नो में। यही विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, आज के आनंद की जय। आरती करेंगे, जोत जला लीजिए। शंकर भगवान